पाठ को नहीं पा सकते क्योंकि इतने महान हस्ती थे। चलिए, हमारा यहाँ पर हर रविवार को लाइव वेबकास्ट पर हमारा आकाशवाणी का कार्यक्रम होता है और इस समय हमारे लाइव वेबकास्ट पर दुनिया के कोने कोने से लोग आप जो पंडित जी का ये फ्यूनरल है वो देख रहे हैं। तो इस समय 49 लोग जहाँ पर भी है आप लोग हो, आप इस फ्यूनरल सर्विसेज को दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी के विषय में आप सब सुन चुके हैं। आप चाहे कुछ शरीर के विषय में और आत्मा के विषय में सुने। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को शिक्षा प्रदान किया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र भारतवर्ष में जहाँ पर द्वापर युग में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। किसके लिए? किसके लिए? धन के लिए और जायदाद के लिए, जमीन के लिए लड़ाई बहुत हुआ था। आप लोग को मालूम है महाभारत के समय बहुत घमासान युद्ध हुआ था। और ये जिसको आप बाद में जाएंगे भैया बेटा तो आप बैठ सकते हैं, जिसको जल्दी जाना तो लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर बैठ सकते बाबू जी बैठ जाए। और जिसको जाना है तो बात ही जाना। बीच बीच में आप जब जाते रहते हैं तो फिर बहुत इंप्रेशन होता है। जिसको जाना है तो बात ही जाना है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था। अब आप जब ध्यान लगाओगे तो आपका लाभ प्राप्त होगा कि कुरुक्षेत्र क्या है और आज भी कुरुक्षेत्र है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ जगह बना और ध्यान लगा। आज भी अर्जुन है, आज भी कृष्ण है, आज के मतलब अभी इसी समय दुर्योधन भी है। दुर्योधन का पहला नाम था सुयोधन। बेटिया बैठ जाओ बना। जो हमारे के अंदर में भगवान कृष्ण जी है। कृष्ण रूपी ज्ञान जो नॉलेज है हम लोग का, वो कृष्ण भगवान जो हम लोग के ज्ञान प्रदान करते हैं। अभी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भैया जब कोई ज्ञान के बाद बताए तो उसमें बीच में अर्जुन का नाम बता दीजिए, सुनिएगा। ये कृष्ण भगवान का बात, ये मेरी बात नहीं है। कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता में बताया वो मैं संक्षेप में ब्रीफ में बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ये कृष्ण जी का वाणी, भगवान कृष्णचंद्र जी ने जो जो बात कहा ये गीता में है। इसके लिए नाम है श्रीमद् भागवत गीता। गीता में भगवान की प्राप्ति के तरीका बताया गया है। तो इस शरीर में कृष्ण रूपी ज्ञान जो लोग प्रदान करते हैं। और फिर अर्जुन भी है जो हम लोग हमेशा लड़ाई करते हैं ना। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि भाई भाई में लड़ाई करो। अपने 5 शरीर के अंदर में 5 दुश्मन है, इससे लड़ो। काम क्रोध मद मोह लोभ ने घेरी चारों घेर। काम का मतलब कामना, इच्छा। काम जब इच्छा पूरा नहीं होता है तो क्रोध, गुस्सा होता है लोगों को। काम क्रोध से फिर मद, मद का मतलब घमंड होता है। काम क्रोध मद मोह, पुत्र मोह। जैसे लोग हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा, पुत्र मोह, धन संपत्ति का मोह, पिता के मोह रहता है, माँ की मोह। काम क्रोध मद मोह और सबसे आखिरी लोभ, लालच, जो क्लास 1 में पीजी में सिखाया जाता है कि भैया लालच बहुत बुरा। तो काम क्रोध मद मोह लोभ, ये ही 5 दुश्मन है। और वो कहां पर है? बाहर नहीं, हम लोग के शरीर के अंदर। इससे लड़ो। और भैया बहनी परिवार से न लड़ो, वो फायदेमंद चीज नहीं है। लड़ो तो ये 5 दुश्मन जो शरीर के अंदर है। तो काम क्रोध मद मोह लोभ ने, कबीर जी का भजन, काम क्रोध मद मोह लोभ ने घेरी चारों घेर। और यही गलियन में प्रिया बसत है, कैसे करूं आकी सैर। गली तो चारों बंद पड़ी, हरि से मिलन कैसे जाऊं। गली तो चारों बंद पड़ी। तो इसी गलियन, गली के मतलब ये जगह, ये गांव, ये नगर, ये स्ट्रीट, ये शरीर, यही गलियन में प्रिया का मतलब भगवान बसते हैं। अब किसी को मतलब भैया भगवान आपके अंदर में है तो थोड़ा देर सोचे कि नहीं यार कैसे हो सकता। तो बहुत सी ऐसी चीज है जो बहुत अध्ययन करने के
पश्चात में आपको फिर अनुभव होगा, फिर आप एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ है, क्योंकि जब तक है भगवान तब तक भगवान का अंश जब तक है तब तक हम जीवित हैं। जब उनका अंश चले जाते तो पंडित भैया जी समाज बस चयन करते हैं, जीवन प्रयत्न फिर जागेंगे नहीं चाहे जितना बुलाए। तो इसी प्रकार ये काम क्रोध से इनसे युद्ध करो और भगवान को मिलने के लिए एक तरकीब मैं बताऊं, आइडिया, सब कुछ का सोल्यूशन होता है। आप उस सोल्यूशन को ढूंढो, बताने वाले आपके अंदर में है, वो भगवान बताएगा। आपका गुरु जो है, यदि गुरु जी नहीं है संसार में कोई बात नहीं, रामायण भागवत गीता यही तो गुरु है, यही तो सदगुरु है। इनसे शिक्षा लीजिए, पढ़िए, सुनिए। सत्संगत में जहां हो तो वहां से सत्संगत, ये सत्संगत, जिस संगत में सत्य बात हो रही हो, जिस संगत में सत्य हो, वो है सत्संगत। तो इस सत्संगत से हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि भाई सबके घर में भगवान है। आपके जो बेटा, आपके पिताजी संसार में नहीं है, भले ही, लेकिन अब आपके माँ है, आपकी अम्मा, आपका पिता भी है। इसलिए कहते हैं कि पिताजी माँ की जगह नहीं ले सकते, लेकिन एक माँ अपने पिता के स्थान ले सकते हैं। तो जब तक जीते जी अपने माँ पिता को आप सेवा करें, इससे बढ़कर कुछ पूजा नहीं। जिन माते पिता कुल सेवा किया, जिन तीर्थ व्रत किया ना किया, जिनके हृदय सिया राम बसे, जिन्हें और के नाम लिया ना लिया। तो जीते जीते माता पिता का जो सेवा करते हैं वो बड़े भाग्यवान। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस धरती पर, आप जानते हैं भगवान ने कई बार आए और आकर लोगों को बताते कि ये धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा माँ है और माँ के लिए हम आते हैं। माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को लाठी चक्की से मारा। भगवान कहते हैं अम्मा के हाथ से भोजन बहुत स्वाद लगता है, और यदि माँ किसी को थोड़ा सा छक्की मार दे तो वो भी बहुत बहुत ही माननीय है, बहुत ही भाग्यवान लोग को माँ एक छक्की मारते हैं। इसलिए माँ जो है बेटा, इनके सेवा करना। ये बेटा के विषय में बताओ, जब से आए हैं यहाँ पर, ये बेचारा अपने पिताश्री के साथ में, ये और इनका बहन जी हैं, और भैया जी की एक बहनी आई हुई बूढ़ी बहन जी जो है, ये बेचारी भी अपने भाई जी के साथ में और सेवा करते हैं। पंडित जी जो बातचीत हमेशा करते करते ही जब समय आ जाता है, जिनको श्वास बस उसी समय चले जाते, तो आप समझना आप बहुत तीर्थ किया बेटा, अच्छा उतना दूर से आकर जो अपने पिताजी का सेवा किया, आप बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन आज कितने लोग हैं जो अपने पिताजी का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते और न माँ, तो आप बड़े भाग्यशाली, अपने भाग्य की हमेशा सराहना करते रहिएगा। और इस सराहना करते करते हैं, चलिए हम कुछ ऐसे बात बताते हैं जो जानना बहुत ही आवश्यकता है। भगवान सब कुछ गिनती में करते हैं। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने गीता में बताया कि अर्जुन जो कभी नहीं रुकने वाला में समय है, स्वयं भगवान कभी नहीं रुकने वाला में समय। तो भगवान समय ही भगवान है, इसलिए कहते हैं समय को बर्बाद ना करो। और श्री भगवान ने जितने कुछ हम लोग को प्रदान किए दिए हैं, सब कुछ दिए, इसलिए कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, सब कुछ है। कर्महीन जो नहीं करते हैं तो उसको नहीं मिलता भाई। अब आप लोग ने आए यहाँ पर, तो देखो पंडित जी के दर्शन कर रहे हो तो बहुत आशीर्वाद दिख रहा है, उसकी तो इस कारण जो करते हैं उनको प्राप्त होता है। भगवान ने हम लोग को श्वास गिन कर दिया, काउंटिंग किया भगवान ने, देखो तुम्हें मैं इतना श्वास दे रहा हूं, अब वो गिनती मैंने बताना चाहता हूं। तो भगवान गिनती करके देता कि तुम कितने बार श्वास ले पाओगे, करोगे सांस, और इतने बार, इससे एक एक्स्ट्रा नहीं, चाहे जितना ऑक्सीजन लगा जाए, लेकिन जब डॉक्टर बता देगा ये आखिरी सांस है, श्वास। और दूसरी बात भोजन, आहार, जितना कौन भगवान भोजन लिख दिया है उतने ही आप करोगे, उससे आपके ज्यादा नहीं। इसलिए हमेशा बताते हैं कि भैया योग साधन में कि आप जो कोई बुरी माँ लोग हैं, जवान लड़का लोग खड़ा होता हो, देखो मौका हो, स्त्री लोग खड़े होता चाहिए। और इस प्रकार भगवान ने आहार को
जिन कर दिया कि इतने भोजन तुम दोहरोगे, इतना कौर भोजन, उससे ज्यादा नहीं। इस कारण तो बताया जाता है अत्यधिक भोजन न कीजिए, बहुत ज्यादा श्वास को अपना वृथा न दबाओ, श्वास को साधना कीजिएगा और तब साथ साथ बचा बचा कर रखोगे, बहुत दिन आप जीवित रहोगे। ये छोटी छोटी सी बात है जो हम लोग फिर भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को ये शिक्षा प्रदान किया कि अर्जुन, रोना बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए रो, उसके लिए रो, उसके लिए सोच करो। सोचिए, वही जो ब्राह्मण वेद विहीना, मैं श्लोक में क्या बोलूं, जो पहले से सरल मतलब बताता हूं। जो ब्राह्मण वेद विहीन है उसके लिए चिंता करो, जो क्षत्रिय अपने धर्म से विमुख है उनके लिए सोच करो, जो पुत्र सुपुत्र के जगह कुपुत्र हो गए उनके लिए चिंता करो, जो अच्छी तरह से जीवन प्रयत्न भगवान का पूजन पाठ करते करते और भगवान के धाम सिधार गए उनके लिए चिंता न करो, बल्कि चिंतन करो, उनको याद करो और उसके प्रति प्रार्थना कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते देते 11वां अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विराट रूप दर्शन कराया और विराट रूप दिखाने के बाद में फिर 18वां अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को शिक्षा प्रदान की कि अर्जुन, तुम्हें जो कुछ ज्ञान मैं दिया हूं, यदि तुम्हें अच्छा लगे उसे रख लीजिएगा और यदि नहीं अच्छा लगे तो वो आपका मत। तो सबका अपना अपना कर्तव्य, सब लोग अच्छे अच्छे ज्ञान प्रदान करते हैं, लेना और आपका काम है, और भगवान कृष्ण जी का काम है गीता में बताना, और इसको हम लोग थोड़ा पढ़ करके और थोड़ा सरल में, सहज में, सिंपल में समझा देते हैं। और यदि इसको केवल श्लोक के द्वारा पढ़े तो समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान कृष्णचंद्र जी ने इसी प्रकार गीता में अर्जुन को सदुपदेश प्रदान किया, और ये उपदेश संत महान कबीर साहब जी ने भी इस संसार में आकर शिक्षा प्रदान करके चले गए। महान कवि को रचना करने वाले श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने, गोसाई तुलसीदास जी, ऐसे ऐसे दुनिया में बहुत से लोग आकर चले गए। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक राजा भी जाएगा, एक भैया गरीब भी जाएगा, एक फकीर भी जाएगा। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई तो चढ़ गया ऊपर परमात्मा के धाम, कोई बंधा जंजीर, किसी के हाथ में जंजीर बंधा हुआ, भैया नरक में पड़े। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे कहें। अब सुनिए, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, श्री गरुड़ पुराण की कथा में बताते हैं, जब शरीर के अंदर से प्राण निकलता है, आत्मा, वो पहले तुरंत ही तो भगवान के धाम जाते हैं। 86,000 लाख योजन दूर यहाँ से जो यमराज की पुरी है, और वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, और वहां से यमराज रूप श्री भगवान विष्णु जी ने उस आत्मा को फिर से यहाँ पर धरती पर भेजते, ये जाओ और देखो तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार करते हैं तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए। अभी तो जो कुछ किया जाएगा भाई शरीर के दाह के लिए, लेकिन 13 रोज जो आप अपने घर पर भगवत गीता, गरुड़ पुराण, राम भजन, कीर्तन, सज्जनों की सेवा करते हो, ये पुण्य एकत्रित करने के पश्चात में वो आत्मा को शांति मिलता है और त्रिदर्शी श्राद्ध होता है, और यहाँ से लेकर, इस धरती से लेकर यात्रा स्वर्ग लोक यानी यमराज की पूरी तरह जाते जाते 1 वर्ष का होता है। अच्छे कर्म करने वाले लोग तुरंत ही पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं शरीर के अंदर से आत्मा निकलता, अंगूठा माप, अंगूठा जो ना, ये अंगूठा के बराबर दही, जिसके दही की अब किसी से बताओगे इतना बड़ा दही में आत्मा जाता, तो कितना बड़ा वो आत्मा है, इसके विषय में तो हम बहस नहीं करेंगे। आत्मा हम देखेंगे तो मालूम है। आत्मा ज्योति की भांति है, तो अंगूठा मात्र शरीर, जब पिंड निकाला जाता आप ऐसे तो कहते हैं अंगूठा मात्र शरीर होता है। फिर जैसे जैसे क्रियाक्रम होता है उनका शरीर बढ़ता है, दशकाश इत्यादि, त्रयोदशी श्राद्ध, 12वां दिन जो सती श्राद्ध होता है, और फिर प्रेत योनि में से निकाल कर उनको पितृ योनि में प्रवेश किए जाते हैं। ये सब विधि विधान, और जो विधि विधान के अनुसार करते हैं उनको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी सिद्धार्थ साहब ने कहा हंसा का मतलब आत्मा, जब कभी कोई हंसा बोले ना, सुनो हंसा ज्ञानी भजन बता, तो हंसा का मतलब आत्मा ज्ञानी, गुरु बिना मुक्ति न होई, गुरु है और वो गुरु भगवान स्वयं है, गीता गुरु है उनका, माता पिता गुरु है सबका, जो माँ सबके पहला गुरु माता पिता, जो सबसे पहला नरक से निकालते हैं माँ,
सबसे पहला नरक माँ के गर्भ में है, उस नरक में से अम्मा निकालते हैं। सज्जनों, ऐसे बहुत नरक जो जीते जी यहाँ पर और मरने के पश्चात में भी, जो जीते जी दुख सहता है उसके मरने के पश्चात में स्वर्ग, यानी स्वर्ग के मतलब सुख की प्राप्ति होती है। और जितने अच्छे लोग हैं वो बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इतना अच्छा आदमी का है, इतना दुखी, ये चिंता न करो, स्वयं आप अच्छे बनो। जो यहाँ दुख सहा किया वो दूसरों को मौका प्रदान किए। यदि पति जी दुखित नहीं होते तो इनके सुपत्नी को इतना शुभ अवसर नहीं मिलता है इनको सेवा करने के लिए, इनके बेटे लोग को ऐसा मौका नहीं मिलता सेवा करने के लिए। तो जब अम्मा पिताजी दुख हो जाए तो आप उनके और कुछ कर्म की तैयारी नहीं, ये भगवान का धन्यवाद दीजिएगा कि आज मुझे भगवान शुभ अवसर प्रदान किया कि अपने पति, अपने पिता, अपने माँ को सेवा करें। जब हंसा गईले आधी तड़कवा निरखत मृत्यु लोक हो। हंसा मतलब आत्मा जब ऊपर की ओर जाते हैं यमुना की पूरी की ओर, हंसा गया आधी सड़क आधा रास्ता, निरख के मतलब देखते हैं मृत्यु लोग और कहते जौने मंदिर में हम सुख कीना, जौने मंदिर में हम सुख कीना, वही में लगे गयो आग हो। और वो आत्मा कहता कि जिस मंदिर में मैंने सुख किया, आप जानते हो मंदिर कौन है? ये शरीर, आप लोग का शरीर जो है ना, ये कोई साधारण दही नहीं है आपका। ये दही की प्राप्ति करने के लिए कई तपस्या करना पड़ा, इस दही की प्राप्ति करने के लिए कई रास्ता गुजर बसर करना पड़ा। ये दही की प्राप्ति करने के लिए हम लोग क्या नहीं बने? आप सोचिए, स्वान, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, कीड़ा, ये सब ऑलरेडी हम लोग बन गए हैं। ये लाख शरीर मिला है और जब जिस पर भगवान की कृपा होता है वही मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के पश्चात में जो पशु समान काम करता है उसको पशु नहीं गिनती। तो ये मानव का धर्म और मानव का शरीर नहीं मिलेगा बारंबार, ऐसा जन्म ना होगा बारंबार, हमेशा नहीं मिलेगा। जब कभी भगवान दया की दृष्टि से देख लेते हैं तो भगवान मनुष्य बना देता, और इस मनुष्य शरीर के लिए जब देते भगवान तो कुछ काम करने के लिए भेजते हैं कि जाओ तुम्हारा ये काम है धरती पर, नहीं करोगे तो जाना तो पड़ेगा एक भाई, और जाकर उसके सामने फिर ऐसे नहीं मुड़ी नीचे करके खड़ा रहना पड़ेगा कि भगवान आपने जिस काम करने के लिए मुझे भेजा था मैं नहीं कर पाया। तो भगवान बोलेगा ठीक, आप जाओ फिर से क्लास 1 में, क्लास 1 मतलब आप समझ जाइए, नीचे से शुरुआत करते फिर नीचे योनि में भेजते, योनि का मतलब फिर पशु पक्षी बनाते। तो हमेशा याद कीजिए आप है, आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो बहुत माननीय हो, बहुत महान हो, और आप भगवान का एक उपहार हो। भगवान हम लोग को एक उपहार में शरीर दिया है, उधार में भी दिया कि इस उधार में तुम्हें देही में दे रहा। जैसे लोग ना घर खरीदते उधार में, तो खरीदते ना उधार में, और नहीं टाइम पे अपना पेमेंट करोगे तो बैंक आपका घर पकड़ लेगा। बस यही समझिए, भगवान ने इस शरीर को उधार में दिया है, इस शरीर से यदि अच्छे काम नहीं करेंगे तो भगवान इस शरीर को ले लेगा किसी न किसी तरह से। लेने के मतलब ये शायद पैर में दर्द हो गया, कान टूट गया, दुर्घटना हो गया, ले लेते। तो भगवान का दिया उपहार को उनको हमेशा उन्हीं के काम में लगाओ। तो भगवान का काम क्या है? पर उपकार परमो धर्म। भगवान ने कहा कि तुम जाओ पर उपकार करो, दूसरों का भला ही करो, और अपने अम्मा पिताजी का सेवा करो। और जिनके माता पिता नहीं है, अभी हमारे माता जी का अभी हाल ही में मृत्यु हुआ, आज करीब 1 महीना होने वाला। तो मुझे तो जिंदगी भर याद करते रहेंगे उनको। तो मतलब जिनके अम्मा पिताजी है, आप लोग बहुत अच्छे, उनको सेवा कर लो। अम्मा यदि डांटे, पिताजी यदि डांटे तो समझना आपको आशीर्वाद दो, नहीं तो फिर यहाँ पर खड़े रहोगे, फिर चिंता करोगे कि भैया हम जिंदगी नहीं कर पाए। तो जीते जी माता पिता का सेवा कीजिए, और जो दूसरों को सेवा, माता पिता का सेवा करते हैं उनको भगवान बहुत चाहते हैं कि धन्य है ये संतान जिन्होंने मेरे बताई हुई बात को सुनकर अपने माँ पिता को हमेशा सेवा करते हैं। इसी कारण पिताजी का कर्जा तो भर सकते हो। आप लोग को मालूम, पिताजी अपने बच्चे को, बेटा ध्यान लगाइएगा कि अपने बेटे को कंधा पे ढोता, कंधा पर खिलाता है अपना बच्चे को, घोड़ा बनकर, घोड़ा बन जाते हैं। हम लोग भी ऐसे किए,
घोड़ा बनकर यहाँ पर लेकर लाते गाँव में आते। इस कारण कि बेटा, पिताजी कहता आज मैं तुम्हें अपने कंधा पर तुम्हें घुमा रहा हूं घोड़ा बनकर, लेकिन भूलना नहीं, जब मेरा मृत्यु हो तो अपना कंधा पर जरूर मेरा अर्थी रख देना। ऐसे पिता कहते। तो पिताजी का कर्ज को चुकाने के लिए सज्जनों उनका कपाल क्रिया की जाती है। कपाल का मतलब ये 10वां द्वार, 10 द्वारिया यम घेरवी, चाहे आंख कान नाक मुख इत्यादि 9 द्वार, ये 10 है यहाँ पर। और यहाँ से जिनका प्राण निकलता है उनका मोक्ष होता है, और उसके पश्चात में किसी का मुक्ति। केवल कहते हैं प्रार्थना कीजिएगा और ऊपर वाला के काम किसको मुक्ति हो या किसको कौन सी गति प्रदान करें। तो ये 10 द्वार। तो इसलिए कपाल क्रिया यहाँ पर कीजिए में हम लोग को याद लीजिएगा, कीजिए में बांस से फोड़ा जाता है यहाँ, और फिर 6 आहुति जो विधिवत हम लोग हवन करते हैं यहाँ पर। अब वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा जोर से आग बढ़ता है अंदर, तो फिर उसी समय हम लोग 6 बार हवन करके और अंदर कर देते हैं। तो पिताजी के कपाल क्रिया करने से बेटा अपना पिताजी के ऋण से ऋण हो जाते हैं, ऋण मतलब कर्जा से तरनतार हो जाता है। और वैसे तो बहुत है, बहुत। अब बहुत जानने से क्या प्रयोजन, जो मुख्य बात को जानो, बस जितना देर हो सके पिताजी का क्रियाकर्म भली भांति करे, विधिवत करे, जो कार्य करने वाला जो क्रिया पे बैठे झूठ ना बोलो, क्रोध ना करो, ऐसे बहुत सी विधि है, नियम। और प्यार से अपना पिताजी का क्रियाकर्म करो। बेटा आप बहुत अच्छे, इनका कहते भैया जी का जो बेटे हैं ये सब बेटे लोग बड़े अच्छा है, माता पिता का सब बेटे एक समान होते हैं। और पंडित जी के विषय में चलिए हम 2 शब्द कहे थे, और समय के आधार पर फिर प्रार्थना होगा और दर्शन होते रहेंगे। पंडित जी आए हुए पंडित सब कहेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जतेंद्र नाथ शर्मा, कभी लोग स्पेलिंग कुछ और है, बोलते कुछ और। अब या तो दूसरी बात, पीजी में जब रजिस्टर जनरल में जाते रहे, माता पिता सोच रही है नाम रखने के लिए वहां जाकर कुछ और नाम कह, तो इनका नाम जतेंद्र नाथ शर्मा। हम सब लोग पंडित ज्योतिन्द्र नाथ, ज्योति का नाथ ज्योतिन्द्र नाथ, ज्योतिन्द्र, इंद्र मतलब इंद्र भगवान जो सबको ज्योति प्रदान करते हैं, ज्योतिन्द्र नाथ, लेकिन नाम वैसे जतेंद्र है। आपको जो इच्छा हो बोलिए, पंडित जी बोलिएगा। पंडित जी का शुभ नाम जतेंद्र नाथ शर्मा जी, इनका स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय पंडित राजबली महाराज जी बहुत नामी, बहुत विख्यात सज्जन थे। आज भले वो नहीं है, लेकिन उनका नाम हम लोग ले रहे हैं और पंडित जी का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग हो सके थोड़ा स्वामी और पंडित जी का दर्शन करते हैं। देशांतर में इनके जितने विशाल परिवार है, इनके बेटे, और यही हम इच्छा रखते हैं कि जब पिता संसार में चला जाए बेटा तो ध्यान लगाना, आप भी अपना पिताजी के नाम को और रोशन करने के लिए कर्मकांडी का काम शिक्षा प्रदान करो। जो बेटा कर्मकांडी करने लगते हैं तो समझ रहा उसके पिताजी पितृलोक में पितरों का आशीर्वाद बहुत ही प्राप्त हो जाता है। तो कर्मकांडी सीखो, पुरोहित के काम सीखो, रोज ब्राह्मण। ये भी अब ब्राह्मण सभा इत्यादि के फायदा क्या, जबकि हम अपने घर पर अपने बच्चों को नहीं शिक्षा प्रदान कर सकते। रोज सीखिए, एक मंत्र एक हमेलम सीखो, फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे। तब बोलो आप ब्राह्मण। लेकिन जब ब्राह्मण होते हुए नहीं शिक्षा लोगे, अपने बच्चों को नहीं शिक्षा प्रदान करेंगे तो कैसा है हम लोग ब्राह्मण। पहले आप सीखो, दूसरों को सीखो, शिक्षा प्रदान कीजिएगा और सीखिएगा ताकि आप अपना कर्म करें। फिर बाद में यदि कोई ब्राह्मण नहीं है या और आकर यहाँ पे पूजा पाठ कराएंगे तो दोष नहीं देना, क्योंकि ब्राह्मण तो करते नहीं तो दूसरा आदमी करने लगे। कीजिए अपने कर्तव्य, ये ब्राह्मण का मिशन है। पहले जैसे जैसे भगवान देते हैं धर्म जन्म, आखिरी में ब्राह्मण शरीर से और जाओ उस गोत्र में, और यदि ये काम नहीं करोगे ब्राह्मण होते हुए तो भगवान फिर से मैंने कहा राजभर में बोलूं तो ये वैसे भाषण नहीं बस और दूसरा योनि में प्रदान करते जाओ, वहां से फिर शुरू करो। जितने ब्राह्मण आज हम देख रहे हैं, जो बेटा यहाँ पर हमारे भैया संत कुमार शर्मा जी पंडित जी संसार में नहीं, लेकिन उनके एक बेटे मास्टर जी जो पीछे से आए हुए प्रिंसिपल बहुत कम उम्र में, उनके पति ने
शब्द कहें थे कुछ, और उनके तीनों बेटे बड़े मिलनसार और ये सब कुछ के काम करते, क्योंकि पिताजी ने इनको शिक्षा दिया, ये शिक्षा प्रदान किए, प्राप्त किए और ये कर रहे हैं। और हम लोग भी बड़ा प्रसन्न रहता है, खुश रखते हैं। हमारे जो 3 बेटे हैं ये भी शिक्षा को सुनते हैं और करते हैं, पाठ इत्यादि करते हैं और पुरोहित के काम भी शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा जो इसका अंत नहीं है। कोई भी पंडित बोल दे कि मैं इंडिया से सीख कर आया हूँ या पीजी से या हिमालय पर से आया हूँ, लेकिन जो एजुकेशन इसका एंड है, आपको रोज सीखना पड़ता है। तो हम लोग तो जल्दी में 12 को सीखें। चलिए, पंडित जी के निमित्त समय का हमेशा ध्यान करना चाहिए और हम पंडित जी के लिए चाहे जितना भी शब्द कहेंगे बहुत कम रहेगा। यहाँ पर हमारे पंडित जी आए हुए हैं, पंडित हरिशंकर महाराज जी मुडेश्वर से। पंडित जी 4 मिनट आप समय दे दो। और पंडित शास्त्री जी आए हुए हैं, वो भी 2-4 मिनट में प्रार्थना करेंगे। फिर उसके पश्चात में हम सब लोग मिलकर रुद्राक्षर का पाठ करेंगे और फिर सब लोग धीरे धीरे दर्शन करेंगे आहिस्ते से। और हमारे इस कार्यक्रम को मैं बता देना चाहता हूँ श्रोता को, ये जो चैपल जो है ना, इनका जो मालिक अवना ऑपरेटर, इनका मालिक, इनका जो पिताजी था क्रिस्टोफर का पिताजी का तो देहांत हो गया बहुत दिन पहले। और ये हमारे भारतीयों के बीच में बहुत मशहूर चैपल है। हमारा कार्यक्रम जो हर रविवार को ठीक 1 बजे से 3 बजे तक होता है, इसी के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। हमारे मंदिर में ये बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टोफर है जो है, ये हमारा भाई के समान है, हमारे बहुत सहायता प्रदान करते हैं। और यदि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से यहाँ डिस्काउंट आप चाहें या परिवार के लिए, तो आप यदि कह दोगे तो आपको 10%, 5% नहीं 20% हमारे ओर से आपको जरूर प्राप्त होगा। भगवान का बहुत आशीर्वाद। और पंडित जी भैया जी, आप जहाँ पर भी रहे, आपका भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, सदगति प्रदान करे। और पंडित जी का आवाज हमारे पास है बेटा, हम आपको जरूर देंगे। इनका पाठ गायन, इनका चौताल गाने के लिए इनका जो स्वर था सज्जनों, उसके विषय में यदि हम कहने लगे तो बहुत कम लोग हैं ऐसे चौताल गाने वाले, बहुत कम। चलिए, हमारे पंडित हरिशंकर महाराज जी, उसके पश्चात में पंडित शास्त्री जी, चंद्र सत कहने के पश्चात में पंडित दुर्गा प्रसाद महाराज जी भी हैं। चलेंगे, फिर उसके पश्चात में हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पंडित जी। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वस्तस्थले कौस्तभम नासाग्रे बरमोक्तिकं कर्तले गेरु कंकण सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठी च मुक्तावली गोपश्री परिष्टतो विजय गोपाल चूड़ामणि वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। शोक सहानुभूति में पधारे हुए आदरणीय महानुभाव, भद्र पुरुषों, शोकातुर बंधुगण, माताएं, बहनें एवं बच्ची, आज हम सभी के मध्य में एक शोक की काली घटा छाई हुई है, जबकि हमारे मध्य से और मेरा बहनोई ज्योतिन्द्र नाथ शर्मा का देहावसान, उनका मृत्यु, उनका बिछोह, ये सारा संसार, इस मृत्यु लोग जो कोई दर्शन करना चाहे, आप बाहर काफी लोग खड़े हुए हैं, आते रहिएगा, दर्शन करते रहिएगा। इस मृत्यु लोक से सदा सदा के लिए विष्णु भगवान के गोद में वापस प्रस्थान कर चुके हैं। जिसका जन्म होता है तो एक दिन मृत्यु निश्चित है, जन्म है तो मृत्यु एक दिन निश्चित है। जैसे हम सवेरा होता है और शाम होता है, दिन है रात्रि है, उसी तरह जिसका जन्म है मृत्यु एक दिन निश्चित है। ये भगवान का अटूट नियम है, उस नियम को हम तोड़ नहीं सकते। आज मैं पंडित जी के विषय में जितना ही कहूंगा वो भी कम हो सकता है, जबकि मैं लड़कपन में उनके साथ में जाया करता था। नीनी और हम लोग बड़े छोटे थे, 2-4 साल के उम्र में मैं बड़ा था और इनका भाई गोविंद्र नाथ और रवि था और त्रिलोकी नाथ, ऐसा
हम लोग बुतुआ लेबू में एक सूत्र में बनकर ये खेलते रहे। और जब बाबा जी हम लोग को कुछ बोलते थे, पंडित राजभरी शर्मा, कि लड़का लोग आप लोग जाओ और सब जितने भी गाय है, जितने भी गोरू बोलते थे, गोरू लोग को दो भी आओ कि बटोरी आओ। तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे और उस समय मुझको ख्याल है और आज तक मैं भूल नहीं सकता। आज मैं देख रहा हूँ कि उनके पत्नी और विशाल परिवार असुर का धार बहा रहे हैं। बतलाते हैं गीता के शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि नैनन छिदंती सस्राणी नैनन बहती पावका न चैनन क्लेदन जापो न सोचती माई। हम देख रहे हैं कि पंडित जी काष्ठ सैया पर आराम कर रहे हैं। ये पंच भौतिक शरीर जो है और ये पांच तत्व का पिंजरा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, एक तत्व आकाश है, उसमें प्राणवायु का समावेश रहता है। जब प्राणवायु इस देश से निकल जाता है तो जितने पांच तत्व होते हैं सब अपने अपने जगह लीन हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चला जाता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूठे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूठूंगी तोए। पत्थर टूटा डाल से ले गए पवन उड़ाए, अब की बिछड़े कब मिलोगे दूर चलेंगे जाए। वृक्ष बोला बात से तू सुन मेरी बात, ये दुनिया का रीत है एक आवत एक जात। ये मुसाफिर खाना है और यहाँ से चले जाना, आना जाना ये दुनिया का कानून है। तो बंधुगण समय को मैं मेरी ध्यान में देते हुए और ब्राह्मण गण हैं, आचार्य गण हैं और उत्तर से भी मुखारबिंदों से हम सुखद सवार और एक विष्णु भी आत्मा के विषय में कुछ चंद शब्द करेंगे। इससे मैं छोटी सी प्रार्थना करते हुए और यहाँ समाप्त आता। आओ मनादि निधनु जीव संकट चक्र गदाधर अक्षय पुंडरी काक्ष प्रीत मोक्ष प्रदयु भव। अतीश पुष्प संकाश पीत वास संयुक्तम ईन नमस्यामि गोविंदम हेष्यां भवति मे। कृष्ण कृष्ण कृपालु अगतिनागतिर्भव। संसार सारं प्रसीद परमेश्वर नारायणं सुरश्रेष्ठ लक्ष्मी कांतं वरप्रदा। अनीन तर्पणी नाथ प्रेत मोक्ष प्रदयो भव सर्वदा। प्रेत मोक्ष प्रदयो भव सर्वदा। स्वर्गे ज्योतिन्द्र नाथ शर्मा नाम प्रेत मोक्ष प्रदयो भव सर्वदा। ओम शांति 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 ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आप सभी लोग अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पंडित जी को आए। ये जीवन बड़ा अलौकिक है। जीवन में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये ऊपर वाला जानता है। ऊपर वाला जाने या न जाने, लेकिन तुम जरूर जानते हो। एक समय ऐसा आएगा हम वहां पर रहेंगे और बाकी सब लोग यहाँ पर रहेंगे। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, किसी के लिए तो इसी तरीके से लोग बताएंगे बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। सब लोग बोलते हैं, मरने के बाद सब अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन तुम अच्छे हो कि नहीं हो कि तुम जानते हो। फिर कहते हैं अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। हम दोनों लोगों के लिए बोलते हैं, फिर अपने लिए नहीं लेना। माता पिता की जरूर सेवा करते हैं। माता पिता को भी चाहिए कि समय परिवर्तित हो रहा है, अपने बच्चों के लिए उसी तरीके से रहें। बहू भी
और सास भी सब एक जैसे रहें, क्योंकि तभी बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, पतोह तुम्हारी सेवा करेंगे। पतोह बढ़िया है, सास गड़बड़ हो जाती तो भी सेवा नहीं हो पाती। इसलिए माँ और बेटी सभी लोगों को परिवार में रह करके अच्छे रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। कभी सास होती है, कभी पतोह रहती है, मेरी सास अच्छा नहीं है, मेरा ससुर अच्छा नहीं है, फैमिली परिवार सब बढ़िया है। मरने के बाद अभी यहाँ थोड़ी देर बाद तो लोग छाती फाड़ रोएंगे, तस्वीर रोएंगे, बिल्कुल पैदा नहीं। पहले जीवन में देखो कि जीवन में जीवन रहते हुए तुमने क्या अपने माता पिता की या अपने पतों की, फैमिली परिवार की तुमने सेवा किया, खिलाया पिलाया, मान सम्मान किया, इज्जत किया, नहीं किया। ये नहीं किया तो करना शुरू करो, क्योंकि मरने के बाद कभी ये ना हो कि हम झूठ मूठ के आंसू रोए, ये तुम्हारे लिए भूल गए। सबसे बड़ा किरण भूमि आकर के एक वैराग्य होता है, अपने आप को सोचना कि तुम चले जाओगे कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे। हम जो अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, बहुत बड़े पंडित बन गए, बहुत बड़े पैसे वाले बन गए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, केवल एक कफन मोक्ष मिलेगा, वो भी मुश्किल से अगर लड़के बच्चे चाहे तो मिलेगा, वो भी नहीं मिलने वाला है। कौन सी सिचुएशन में कहां पर किसकी मृत्यु होती है कोई पता नहीं है। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे चाहे बुरे, हम तो मरे पड़े रहेंगे। मरने के बाद कोई विश्राम नहीं होता है, मरने के बाद ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद में मिट्टी का शरीर बन जाता है। वो चाहे तुम फूल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, प्रणाम करो या न करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जलाओ या न जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिट्टी का शरीर बन चुका तो हो चुका है ना। अब तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म है। इसलिए पुत्र वही है और फैमिली परिवार वही जो अंतिम समय में साथ दे, वही जो अपने पिता का अच्छे तरीके से संस्कार करे। हमारे पंडित जी बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बात थी कि जीवन में पुत्र को समस्त कर्म करना चाहिए। हमारे पास समय 2-4 मिनट मिले बस, इसलिए अपना जीवन को बढ़िया बनाओ। और जब तुम्हारा जीवन तुम बढ़िया बन जाओगे तो लोग क्या कहते हैं उनकी परवाह नहीं करना, तुम तो स्वयं अच्छे हो, तुम अंदर से जानते हो हम अच्छे हैं या बुरे हैं। तुमको कोई नहीं जानता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे माता पिता तुमको नहीं जानते हैं, तुम स्वयं तुमको नहीं जानते हो, क्योंकि अपने आप को जान लो तुम अच्छे हो या बुरे हो। बस जब तुम्हारी आत्मा कहेगी हम अच्छे हैं तो हमको स्वर्ग जरूर मिलेगा, नहीं तो 100% हमको नरक मिलेगा। नरक ऊपर है कि नीचे हम लोग कोई नहीं जानते। हम लोग कभी नरक नहीं देखा, स्वर्ग भी नहीं देखा, लेकिन हम आप लोगों को दुनिया जरूर देखी है। दुनिया में रह करके हम अच्छा काम कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर हमको स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, इसलिए संसार में रह करके दिल मिल करके रह लो, प्यार से रह लो। पता नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, हम कब बूढ़े होंगे कोई पता नहीं। इसलिए अभी जीवन बढ़िया है, जवान हो, मजे कर लो, खा लो, पी लो, एंजॉय कर लो, भगवान की भक्ति पूजा पाठ कर लो। मरने के बाद लड़के करेंगे या नहीं करेंगे, कौन करेगा कौन करेगा पता नहीं। मरने के बाद चाहे जितना दान कर दो, पता नहीं कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में अपने हाथ से जिंदा रहते हुए सब चीज करो तो तुमको मिलने वाला है। मरने के बाद चाहे दुनिया दान कर दो, क्या होता है कोई पता, इसलिए जिंदा रहते हुए कर लो। हमारे ज्योति पंडित जी, हम जब से पंडित जी आए थे तब से हमारा उनका बहुत बढ़िया साथ था। हम लोग बहुत प्रेम से रहते थे, हंसी मजाक भी करते थे, जहाँ मिलते थे हम तो हंसी मजाक करने वाले वैसे भी हैं, जिंदगी करते रहते, प्यार करते रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे। हम जब भी सुना पंडित जी लिए हमको बहुत दुख हुआ, इसलिए हम समस्त परिवार को यही देते हैं कि ये शोक सभा है, शोक में अपने आप को मत रखना, जिससे उनकी आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष हमको प्राप्त करना, स्वर्ग जरूर प्राप्त करना, लेकिन पिताजी प्राप्त हो अच्छी तरह से करते हैं। तुम पूजा नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी को दुख मत दो, यही सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। इसी के साथ में अंतिम श्रद्धांजलि पंडित जी को अर्पण करते हैं। सबको जय श्री राम। जीते जी जो आप करते हैं वो भी मिलता है और मरने के पश्चात में भी मिलता है, मरने के बाद में भी मिलते हैं। याद कीजिए, आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो और वहां से अपने श्रद्धांजलि, वहां से अपने प्रार्थना किसी के भी लिए आप करते हो, वो वहां तक जरूर मिलता है। जैसे सूर्य नारायण भगवान कितने दूर है, बहुत दूर है। आप एक लोटा पानी कहाँ चढ़ाते हो, यहाँ धरती, वहां तक मिल जाता है, जरूर मिलता है, अवश्य मिलता है। ऐसे हमारे इतिहास में ऐसे बहुत राजा महाराज में जिन्होंने प्रेत का क्रिया करने के पश्चात में उनका नाम से थोड़ा सा जल अर्पण किए। गोसाई तुलसीदास जी ने जैसे पानी चढ़ाते रहा, घबराइए नहीं, घबरा काय की नहीं चिंता कीजिए, आपको ये अपना है, ये विश्वास कीजिएगा, और जिनको विलम्ब हो रहा तो आप चिंता कीजिए विषय में। तो गोसाई तुलसीदास जी ने मैला पानी पेड़ के नीचे चढ़ा दरा, मैला पानी शौच करने के पश्चात में मुख्य चैलेंज होगा, वहां से प्रेत निकला उस पेड़ में से,
भटकती हुई आत्मा जिनकी क्रियाक्रम अच्छे से नहीं हुआ, और तुलसीदास जी को दर्शन दिया था और कहा तुलसीदास जी से मांगो, क्या मांगते? तुलसीदास जी ने कहा आप कौन? बोला मैं प्रेत हूँ। बोला मैंने तो कुछ किया नहीं जो आप खुश हुए हुए और मुझसे वरदान मांगने के लिए कहते हो। तो तुलसीदास जी ने से कहता वो प्रेत कि देखो तुमने भूले बचके में पानी लाकर मेरे पेड़ के नीचे छोड़ा, ये मुझे मिल गया, भले मेरा पानी था शौच करने के पश्चात। तो तुलसीदास जी ने उस प्रेत को भी गुरु माना। तो जिससे आपको अच्छा ज्ञान मिल जाए वो आपका गुरु। गुरु का मतलब अंधेरा, गुरु का मतलब उजेला। जो अंधकार से आपको उजेला प्रदान करे, अर्थात अज्ञान से आपको ज्ञान प्रदान करे, वो आपके गुरु जी है। और आज हम लोग का गुरु जी पंडित जी है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये यहाँ लेटे लेटे हम लोग को ज्ञान मिला, लेकिन कुछ बोलता नहीं भैया। लेटे लेटे ये ज्ञान बताता रहा कि चांद सूरज तो दुनिया के राजा, ग्रहण लगे उन पर भी बीती, कोई ना कहे हम पर ना बीती। लेटे लेटे बताता कि हे भैया लोग देखो, जैसे मैं लेट रहा हूं एक दिन सब पर ऐसा होगा। साइन लैंग्वेज से बताता, शिक्षक द्वारा सीखिए चलिए। और आज सबसे ज्यादा पुण्य, सबसे ज्यादा तीर्थ का फल आप लोग को मिला। और ये तीर्थ का फल, तीर्थ केवल भारत में गंगा में स्नान करने से मंदिर में नहीं, आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हुए तीर्थ है। इसलिए पुराने जमाने में लोग गणिता के समय चाहे जितने किसान लोग भीतर रहते रहे, यदि कभी सुन ले कि अमुक जगह पर किसी का मृत्यु हो गया और संस्कार, वहां चल जाते रहे सर भैया, दिन भर पैदल चल के जाते रहे 10-10 मिनट। ऐसे लोग थे। तो हम लोग का जो वंशज जिनके हम लोग है वो कोई साधारण नहीं थे। भारतवर्ष की पावन भूमि से पीढ़ी में जाकर जो पीढ़ी को आबाद करने वाले कोई साधारण लोग नहीं। अब चलिए अंतिम में मैं भैया जी के बेटा, उनकी माता श्री और उनके परिवार की ओर से आप सभी को जो भी कोई किसी प्रकार से सेवा प्रदान किए हैं पंडित जी के निधन पर, उन सबको बहुत आभारी मानते हैं। और वेस्ट सेक्रेमेंटो में जो रामायण मंडली है, उस रामायण मंडली का भैया पंडित जी पुरोहित है और सत्संग रामायण मंडली, सत्संग रामायण मंडली के पुरोहित थे, पंडित जी थे। और हमारे पंडित स्वर्गीय संत कुमार शर्मा जी भी। तो सत्संग रामायण मंडली बहुत माननीय और बहुत आदर मान सम्मान पंडित जी को देते हैं। और पंडित जी के जो एक और भतीजा यहाँ है जितेंद्र नाथ शर्मा, ये भी बहुत ही मिलनसार प्रसन्न, जो हमेशा सब परिवार में दुख सुख में हमेशा हमेशा अपना हाथ बताते। बस यही करना चाहिए दुख सुख में। और इस दुख सुख में कई लोग दूर दूर से भी आए हैं, उन सबका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि अपने आज इस भैया जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं। और हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, कृपया आप धीरे से खड़े हो जाएंगे। जो बुजुर्ग लोग बैठे रहना चाहे बैठे रहिए, जिनको तकलीफ है आप बैठे रहिएगा, और जिनको नहीं तकलीफ है कृपया खड़े रहिए, ठीक है ना। और आप भाभी जी आप चले जाइए वहाँ, बेटा आ जाइए वहाँ पर, माता जी को लेकर आओ, आप भी आ जाइए, फूल ले लो। पंडित जी आ जाइए, सभी लोग हम लोग भगवान रुद्राक्षक, रुद्र शंकर भगवान का रुद्राक्षक का पाठ करेंगे। और इस पाठ को करने से भगवान शंकर जी उस महान दिव्यगत आत्मा को सद्गति और शांति प्रदान करेंगे। नमामि तमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारं ओंकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोपीतमीशं करालं महाकालकारं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। सुचाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरं त्रिपन्मौलिकल्लालिनी चारु गंगा लसति भालयन्दु कंठे चलति कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठ
शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहो भवानी प्रतिभाविगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सज्जदानंददाता चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनभारी नयावदेवमानाति पादारविंद भजन्ति लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतदिव न जानामि योगं जपमनैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखादतापैमारं प्रभो पायामामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणहर्तोषते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। श्रीमद् भागवत गीता का 18 नाम कृपया एक बार रुकते हैं आप लोग के लिए। ओम गंगा गीता जगायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली श्री संध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद अग्नि भयनाशिनी वेद त्रय परा अनंत सत्यार्थ ज्ञान मंजरी। सभी लोग अपने मन में भगवान से प्रार्थना करेंगे। परमात्मा आज पंडित स्वर्गीय पंडित जतेंद्र नाथ शर्मा जी के अंतिम क्रिया में हम सब जो अंतिम श्रद्धांजलि की भेंट अर्पण करने के हेतु आए हैं, प्रभु प्रार्थना की है, ये श्रीमद् भागवत गीता का 18 नाम का पाठ करने से पुण्य और श्री रुद्राष्टक का पाठ करने का पुण्य, और आज जो हम आए हैं यहाँ पर ये पुण्य पंडित जी के महान दिवंगत आत्मा के प्रति दान करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। ओम तत्सत् विष्णु नमः अद्य ब्रह्मणे प्रहारो श्री पराकल्पी वैवस्वते मनमंत्रेता विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे आर्यवर्तन पुण्य क्षेत्र विदग्ध फलप्राप्ति कामना सिद्धार्थी श्री विक्रम समिता मासु देवः मंगलम मासि और श्रीमासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथि शुक्रवार वासरे मध्याह्ने काले मध्य दिवस से अधम गोत्र से सांकेतिक गोत्र से आप लोग बोल दीजिएगा। जतेंद्र नाथ शर्मा नाम हम प्रेताय निवृत्ति उत्तम लोक प्राप्त्यार्थे सभी लोग अपना नाम लीजिए। मुख नाम हम परिवार सहितम चाणक्य गोत्र पंडित रविंद्र महाराज नमस्ते ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता अष्टमदशो पुण्य नाम श्री रुद्राष्टक पाठ पुण्य नाम फल दानम तुभ्यं संप्रददे। ओम अनादि विदुर्देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुण्यकाक्षम जतेंद्र नाथ शर्मा नाम हम प्रेत मोक्ष प्रदो भव। कृपया 3 बार ओम शांति कहिए। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग बैठ जाइए, बोल चढ़ावे बेटा और खड़े हो जाइए। आप सब लोग जो बाहर खड़े हैं या पीछे खड़े हुए हैं, आप सब लोग बारी बार आकर और दर्शन करते रहेगा। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी यदि किसी को 2-4 शब्द कहना है तो आप आकर पंडित जी के विषय में आप कह सकते हो, चर्चा करते हो। और यदि सबको तो मौका नहीं मिल पाया, मैं जानता हूँ समय बड़ा बलवान है, लेकिन फिर भी आइए बाहर आप लोग आते रहिएगा। भैया टोपी निकाल लो, टेबल के अंदर टोपी पहनना बहुत, भैया टोपी निकाल लो, टोपी वाला अपना टोपी निकाल सकता है।
अभी अभी मुझे मालूम हुआ, हमारा एक बेटा है जो रेडियो नौ तरंग का मैनेजर भी है मेरे ख्याल से, वो सत्यानंद जी, वो भी हमारे रिश्तेदार, हमारे साड़ू भाई के सुपुत्र है। तो वो भी ये जो पंडित जतेंद्र नाथ शर्मा जी का जो संस्कार है वो भी दर्शन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके अपना नौ तरंग रेडियो में पंडित जतेंद्र नाथ शर्मा जी के प्रति बेटा आप श्रद्धांजलि के भेंट अवश्य देना। धन्यवाद। म्यूजिक ऑन कर रहे हैं।
to know that real balance is this. Okay, one is nonsense. It's okay. चलते रहो भैया लोग, फूल चढ़ाते चलते रहो दर्शन करके प्लीज। भैया मिलते जाओ, धीरे धीरे खसकते जाओ भैया बहनी लोग, प्लीज सबके मौका देते जाओ।
भैया खसकते रहो, बारी बारी सबके मौका देते जाओ प्लीज। भैया बहनी लोगन, माता भाई बहनों, धन्यवाद। रास्ते से निकलते रहो भैया, निकलते रहो, तो फिर आगे बढ़ जाएगा। से कोई चीज़ के काम नहीं वहाँ पर चला नहीं स्टॉप हो गया, हम जब पता था जब नहीं चले थे उधर कब बोलो जाओ दे दी कि उधर कौन नहीं चले थे ये बताएगा। ठीक, आ जाइए, आप आ जाओ। तुम भी आ जाओ, तुम आ जाओ। सांस्कृतिक गोत्रस्य अमुक्नामोऽहं प्रेतायां निर्वृत्ति उत्तम लोक प्राप्त्यार्थी पंडित जतेंद्रनाथ शर्मा नामोऽहम् आरत्री प्रतिगृहीता मया दीते तव प्रतिष्ठिता। आरती उतारने के भाव ये है कि आप क्षमा याचना करते हैं। यदि कभी कि आप किसी समय भी मनसा वाचा कर्मणा से और अपराध हुई हो, इसके लिए आप क्षमा मांगते हैं। आप भी जाओ और आप भी पति जी के अपने चरण की ओर चले जाइएगा। एक और चरण बंदा, सब लोग दूर हो जाओ भैया। उठाएंगे तो सीधा रहो। We're going to move this out. Yeah, we're going to move out. Okay. Right. इधर आ जाओ. Put it on the side. Right. Wait. Just a second. This one. Go. Pani here. Oh, हाँ, वो Right. ऊपर आ. ये वाला जो पानी दे दे. Excuse me. Right. One drop.
खड़े हो जाइए यहाँ पर जितने लोग, और सब लोग बोलिए राम नाम सत्य है, बोलिए। आ जाओ, किनारे किनारे खड़े हो जाओ। अभी भैया लोग थोड़ा मौका दे दो, जितना लोग कैसे उठाया जा रहा है इधर आ जाओ। ठीक है, अब बंद करो। अच्छा, आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, वहां से नहीं उठाना, इधर चले आओ यहाँ। ठीक है, और आप लोग सबको दर्शन कर लिया ना? आगे ना, खड़े लो। किनारे में या एक एक साइड हो जाओ। राइट, बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कंधा पे राम नाम सत्य है, फिर आगे राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ओम श्री राम रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य श्री राम नाम वरानने। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे से रखिए, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। शव का विश्राम करना ये हम लोग के धर्म में लिखा हुआ। और ओम श्री राम रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य श्री राम नाम वरानने, श्री राम नाम वरानने। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अब परिवार में और लोग हैं जितने आओ बेटा, और जितना लोग सबको थोड़ा थोड़ा मौका दे दो। ये लड़का रही यहाँ पे, और जितना भी मौका दो। सबका कोशिश करके जब बॉडी उठाओ तो एक बराबर शादी। ओम श्री राम रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। और कोई बचा है परिवार के सदस्य तो भैया कंधा लगा दो। ओम श्री राम रमे रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। आप बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओम श्री राम रमे रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। ओम अनादिनिधन देव शंख चक्र गदाधरम अक्षय पुण्यकाक्षम प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। अभी भी ये आखिरी है, यदि कोई और तुम चाहते कंधा लगाने के लिए तो लगा। आज इलाका पर लोग राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है।